जय हिंद प्यारे योद्धाओं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जिसकी वैकेंसी अभी आई है, उस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमने स्टैटिक जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, उसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो और सेट नंबर 6 है, 5 सेट मैंने अपलोड किए हैं। तो आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से उनको देखा होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा इन सब मॉक टेस्ट को देख के, एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो रहा होगा। तो उसी क्रम में हम मॉक टेस्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। और अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कमेंट जो भी हो, आपका थॉट्स जो भी हो, वो आप लिख सकते हैं। तो बिना देर के हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो कौन सा है? सही जवाब होगा दोस्तों इसमें से परमवीर चक्र। ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले मॉक टेस्ट मैंने कराया है। रिपीट क्वेश्चन मैं इसलिए एक दो डालता हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो बार बार रिवाइज हो जाए, जिससे आपका मेमोरी एक स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, परमवीर चक्र ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्रम पूछे कि परमवीर चक्र के बाद किसका स्थान आता है, तो परमवीर चक्र के बाद स्थान आता है आपका महावीर चक्र, और महावीर चक्र के बाद आता है वीर चक्र। ये तीनों ही अवार्ड युद्धकालीन स्थिति में दिए जाते हैं। पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अच्छा, अशोक चक्र कब दिया जाता है? शांतिकालीन स्थिति में। अशोक चक्र के बाद में कीर्ति चक्र आता है, और कीर्ति चक्र के बाद में शौर्य चक्र आता है। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, ये बड़ा फेमस आंदोलन था यंग बंगाल मूवमेंट। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके हेनरी विवियन डोरेजियो। यंग बंग मूवमेंट स्टार्ट किया गया था हेनरी विवियन डोरेजियो के द्वारा। बंगाल में जो यूथ है इसको डेवलप करने के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए ये चलाया गया था। तो इसके जो आंदोलनकर्ता थे वो थे हेनरी विवियन डोरेजियो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, इनकी एक रचना, मतलब इसकी एक इनकी किताब है, कहानी है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि पोस्ट ऑफिस कहानी किसने लिखी है, तो वो किसने लिखी थी? जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक एक कहानी और है इनकी, गोरा। गोरा ये भी पूछी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी और आती है एग्जाम में, काबुली वाला। काबुली वाला किसकी कहानी है? तो जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है काबुली वाला। क्लियर दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान के अतिरिक्त किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? कमेंट में लिख के बताइएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अतिरिक्त किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो इसका आपका सही जवाब होगा आपका हेनरी विवियन डोरेजियो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपका, नामीबिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, नामीबिया वही देश है जहां से भारत में चीते आए हैं। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये विंडहॉक है आपका। तो विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। ठीक है, नामीबिया जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है, बोत्सवाना का पड़ोसी माना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, बलबोआ किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, बलबोआ जो मुद्रा है ना, वो किसकी है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों पनामा, ऑप्शन ए, पनामा की मुद्रा है बलबोआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा अगर आपसे पूछी जाती है तो इसका सही जवाब क्या होगा? किना। पपुआ न्यू गिनी की जो करेंसी का है वो है आपका किना। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी का नाम है रैंड, और यूक्रेन की करेंसी का नाम है हर्विनिया।
हर्बिनिया ये यूक्रेन की करेंसी है। तो ये सारी करेंसी आपको याद रखनी है। आपके पुलिस के एग्जाम में एक मुद्रा जरूर आएगी किसी भी देश की, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय किस देश में है? दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है ना वो आपका सऊदी अरब में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और सऊदी अरब का कौन सा शहर है? जेद्दा। सऊदी अरब का जो शहर है वो है आपका जेद्दा। जेद्दा में है इस्लामिक सहयोग संगठन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? दोस्तों भारत के इतिहास में आज तक दो ही ऐसे पुरुष खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने, मतलब दो ही खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे पहले जिसने भारत को ओलंपिक का स्वर्ण दिलाया? ठीक है, तो वो थे आपके ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, चीन की राजधानी बीजिंग में जो ओलंपिक हुए उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। और ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अच्छा कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये शूटिंग में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। अभिनव बिंद्रा ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे हैं, अल्मोड़ा से आते हैं, तो ये आप याद रखना। अच्छा दोस्तों अभिनव बिंद्रा की क्या कोई आत्मकथा है? जी हाँ, आपको याद रखना है साथियों, ए शॉट एट हिस्ट्री। ए शॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है। क्लियर? तो ये बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा गया है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये चेस अर्थात शतरंज के लिए जाने जाते हैं। तो शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के विश्वनाथन आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा माइंड मास्टर है। ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है दोस्तों? वो है आपकी गोल। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। क्लियर दोस्तों, ये आप याद रखना। अच्छा दोस्तों चलो कमेंट में लिख के बताइएगा ओलंपिक दिवस कब होता है? जून की किस तारीख को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो कमेंट में लिख के बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा तो इसका सही जवाब क्या होगा? ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति अभिनव बिंद्रा। अच्छा फिर दूसरे कौन से हैं? दूसरे तो अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पहले पर्सन जिन्होंने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में वो अभिनव बिंद्रा और दूसरे नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संविधान से आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और अनुसूची नंबर 8वीं जो शेड्यूल है वो आपकी किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 22 भाषाएं आती हैं इसमें। ध्यान रखना अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। क्लियर? याद रखना दोस्तों। अच्छा ये जो 22 भाषाएं क्या ये ओरिजिनली थी? नहीं। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? मूलतः 14 भाषाएं थी। अब कितनी हो गई हैं टोटल? तो ये 22 हो गई हैं। ठीक है, कभी और किसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे है और 11वीं अनुसूची किससे है ये आप बताइएगा। क्या कौन सी पंचायती राज से है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, तो दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान दिवस कब होता है? भारत में संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ किस राज्य में है? दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी मणिपुर में है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा इसको तैरता नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, एक झील है मणिपुर की लोकटक झील के बीचों बीच स्थित है। तो लोकटक झील से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। मणिपुर में है ये और ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क माना जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मेघालय। मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो होगा आपका नोक्रेक नेशनल पार्क।
नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, असम यहाँ पे लिखा गया, असम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में है। ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। इसके अतिरिक्त तो मानस है, मानस नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है मानस। और उसके बाद में ओरांग है, ओरांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, ये सब असम के हैं। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन सी मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कहा गया? ये इतिहास का एक क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश ये दक्षिण भारत में एक वंश था, एक साम्राज्य था राष्ट्रकूट वंश में। तो इसका संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, दंतीदुर्ग, हर्षवर्धन या विजयालय। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन वी, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में है? दोस्तों, कुद्रेमुख एक लौह अयस्क क्षेत्र है और ये किस राज्य में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, कुद्रेमुख जो लौह क्षेत्र है ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कर्नाटक। दोस्तों, कुद्रेमुख में कुंद्रे शब्द का मतलब क्या होता है? कुंद्रे मुख इसको हम क्यों बोलते हैं? देखो, कुंद्रे का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में घोड़ा, अर्थात घोड़े के मुख के आकार की ये एक खदान है, इसलिए इसको कुंद्रे मुख कहा जाता है। तो कुंद्रे का अर्थ आपके एग्जाम में कभी आए तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है घोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये लौह अयस्क की खदान है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि कुंद्रे मुख किस अयस्क की खदान है, तो लौह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। कर्नाटक की बात हो रही है। अच्छा, कर्नाटक में ना एक खान बड़ी फेमस है, कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, ये आप देख सुने होंगे कोलार गोल्ड फील्ड। तो कभी क्वेश्चन आए कि कोलार जो है, कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए। आपने एक मूवी देखी थी ना, KGF, KGF 1, KGF 2, वो KGF की फुल फॉर्म ही क्या होती है? कोलार गोल्ड फील्ड। याद रखना, वो जो KGF मूवी थी वो इसी खदान के ऊपर, इसी सोने की खदान के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर है? जवाब होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अग्निबंध मिसाइल मार करती है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो अग्निबंध मिसाइल जो मार करती है ना, वो कैसे मार करती है? आपके ऑप्शन है हवा से सतह पर, सतह से सतह पर, हवा से हवा में, या सतह से हवा में। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सतह से सतह पर मार करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा, भारत में क्या कोई ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है? हाँ, अस्त्र भारत की एकमात्र मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है, और वो कौन सी है? अस्त्र मिसाइल है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, हम बात करें मिसाइल की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसको कहा गया? तो डॉक्टर कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ये भी आप याद रखना, भारत का मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्लियर दोस्तों? तो अग्निबंध सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, मैड्रिड, टोक्यो। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों? अच्छा, पेरिस में क्या है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके साथ साथ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? पेरिस में है। बाकी जेनेवा में आप जानते हैं, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो बहुत सारे मुख्यालय जेनेवा में, ये आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है?
ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है आपके लिए। लंपीरा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? दोस्तों लंपीरा जो मुद्रा है वो किस देश की आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पोलैंड, होंडुरास, मंगोलिया और यूक्रेन। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होंडुरास। होंडुरास की मुद्रा है लंपीरा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, पोलैंड की मुद्रा क्या है फिर? जलोटी। पोलैंड की मुद्रा का नाम है जलोटी। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? टुग्रिक। मंगोलिया की मुद्रा टुग्रिक। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हर्विनिया। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये लंपीरा होंडुरास की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वेनेजुएला देश की राजधानी है। दोस्तों वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है ब्यूनस आयरस, लीमा, उलान बटोर या कराकास। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? लीमा। बिल्कुल गलत आंसर है लीमा इसका। इसकी सही आंसर होगा आपका कराकास। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो कराकास है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर ब्यूनस आयरस किस देश की है? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मंगोलिया की क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की है उलान बटोर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ये किस राज्य में, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, मणिपुर, गुजरात। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए, असम में है माजुली द्वीप, जो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है। अच्छा, फिर जब नदी द्वीप है तो कौन सी नदी इसको बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये आप याद रखना कि जो माजुली है वो कौन सी रिवर के द्वारा बनाया गया है? तो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, माजुली असम में है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें असम की, असम का एक डांस बड़ा फेमस है, आप याद रखना, तवल चोंगली। तवल चोंगली ये असम का ही डांस है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नट पूजा बहुत आता है यहाँ से। नट पूजा कहाँ का डांस है? इसके साथ साथ बिहू बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में, बिहू कहाँ का डांस है? तो ये भी असम का है। और उसके बाद में आपसे देवधानी भी पूछा जाता है, देवधानी कहाँ का डांस है? तो ये भी आपका असम का डांस है। सतरिया आपके एग्जाम में बहुत आता है, सतरिया कहाँ का डांस है? तो ये भी असम का डांस है। तो ये सारे डांस आप याद रखना, तवल चोंगली, नट पूजा, बिहू, देवधानी और सतरिया असम के ही क्लासिक डांस है ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं असम के बारे में, एक चीज़ और याद रखना, असम में ना एक मेला लगता है अम्बुबाची मेला। ये बड़ा फेमस मेला है भारत में, कुंभ के बाद बहुत बड़ा मेला लगता है भारत में, अम्बुबाची मेला। तो ये भी असम में लगता है, गुवाहाटी में। क्लियर दोस्तों। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द फॉल ऑफ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? दोस्तों स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ना जब मैं आंसर बताऊँ इसका। तो द फॉल ऑफ स्पैरो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? आपके ऑप्शन है डॉक्टर कलाम साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सलीम अली या ए ओ ह्यूम। दोस्तों भारत के एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे और इनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का नाम है द फॉल ऑफ स्पैरो। और सलीम अली को क्या कहा जाता है? सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। किसको कहा गया है? डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इनकी आत्मकथा भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा, द फॉल ऑफ स्पैरो, डॉक्टर सलीम अली। और सलीम अली के बारे में क्वेश्चन याद रखना, भारत का बर्डमैन इनको कहा जाता है। भारत में जो पक्षी विज्ञान है उसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, पक्षियों को बचाने के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इनको भारत का बर्डमैन कहा गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कलाम साहब अभी बताए थे, भारत के मिसाइल मैन है। क्लियर दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा द फॉल ऑफ स्पैरो, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस भारत में कब होता है? इसके ऑप्शन है आपके 14 सितंबर, 25 जनवरी, 26 नवंबर या 22 अप्रैल। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी,
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है मतदाता दिवस? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये बना था। तो ये आप याद रखना, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये 25 जनवरी 1950 को बना, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में मनाया जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है, जवाब होगा आपका वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है। वयस्क मताधिकार भारत में जो रखा गया है वो 18 वर्ष की आयु पर रखा गया है। क्लियर दोस्तों? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों, आपसे सिटीजनशिप के बारे में पूछा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आपके ऑप्शन है ज्ञानपीठ अवार्ड, परमवीर चक्र, भारत रत्न या पद्म विभूषण। तो हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड भारत में कौन सा है? सही जवाब क्या होगा आपका? भारत रत्न। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। भारत रत्न दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, हम बात करें अगर भारत में जो नागरिक सम्मान है वो कितने हैं, तो भारत में नागरिक सम्मान जो है वो 4 हैं, है ना। सबसे नंबर 1 के क्रम में कौन सा आता है, तो वो आता है आपका भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री, पद्म श्री। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आपसे पूछा गया था कि नागरिक सम्मान कौन सा हाईएस्ट, तो भारत रत्न। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लें ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था नागरिक सम्मान भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपका ऑप्शन बी, कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और कबड्डी का एक नाम और भी है हुतुतु। हुतुतु किस खेल को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना, कबड्डी को हुतुतु कहा जाता है। और कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपका कबड्डी, कबड्डी को हुतुतु भी कहा गया है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों आप याद रखना टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका और इसकी राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? आपका जवाब होगा बांग्लादेश। कितनी है? 3488 किलोमीटर। नहीं सर, सॉरी 3488 नहीं है सर। भारत और बांग्लादेश की सीमा है 4096.6, हाँ 4096.6 किलोमीटर। मतलब भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। अच्छा, वॉलीबॉल, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ये भी आप याद रखना। नेपाल का वॉलीबॉल है, भूटान का तीरंदाजी है, बांग्लादेश का कबड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? आपके ऑप्शन है कबूतर, मोर, सारस या कोयल। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, ए ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो लिखा गया वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपके क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं सारे। ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा, क्वेश्चन के लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं थे। और आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आप पसंद कर रहे होंगे इन सब क्वेश्चनों को। अगर ये सेट आपको अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।